उसी एक सत्य में पिरोया हुआ है। मतलब इस संसार में जो कुछ भी है वो सब सिर्फ एक ही सत्य में पिरोया हुआ है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि अलग है। तो आज के समय में हम बहुत कुछ खोज रहे हैं, शांति, सुख, प्रेम, सुरक्षा। लेकिन गीता कहती है जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वही सब कुछ पहले से मौजूद है। मतलब जो भी तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद है। तुम्हें बाहर कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि बाहर कुछ अलग है और हमें कुछ अलग मिल जाएगा, इसीलिए हम भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। जबकि जो आपके भीतर सत्य है वही सब, उसी से सब पिरोया हुआ है, उसी में सब है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग है। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि जो परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, जो बाहरी है और जो भीतरी है, वो सब एक ही है। कृष्ण भी है और कृष्ण की माया भी, दोनों कृष्ण का ही है। तो उसमें कुछ अंतर नहीं है। बस ये चीज जो समझ गया तो उसे संसार छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो फिर संसार को खेल की तरह देखता है, वो फिर उसे सत्य नहीं मानता। वो उस भ्रम से बाहर हो जाता है कि संसार में कुछ ऐसा है जो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ मिलने जैसा है ही नहीं। यहाँ बस जीवन है और सब मिट जाना है। यहाँ कुछ बचना नहीं है क्योंकि प्रकृति है और यहाँ रोज बनता और बिगड़ता है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमानेंट हो। लेकिन हमारा दुख यही है कि हम उस चीज को परमानेंटली समझते हैं और परमानेंट पाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। लेकिन अगर सब ये समझ में आ जाए कि सब चीजें क्षणभंगुर है, क्षणिक है, तो दुखी नहीं है। दुखी किस चीज के लिए होंगे जब कुछ है ही नहीं अपना, और जो अपना है वो अपने पास है। तो श्लोक है, मतः परतरम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इसका जो भावार्थ है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। मतलब सत्य से बड़ा, सत्य से श्रेष्ठ और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं है। यह पूरा संसार मुझ में इस तरह पिरोया हुआ है जैसे धागे में मोती पिरोए जाते हैं। मतलब साफ है, मोती अलग अलग दिखते हैं। एक मिनट। तो मोती अलग अलग दिखते हैं, रंग, आकार, कीमत अलग होती है, लेकिन धागा एक ही होता है। उदाहरण समझ में आ रहा होगा तो समझिए कि मोती अलग अलग दिखते हैं, है ना, रंग अलग होता है, कीमत अलग अलग होती है, लेकिन धागा एक ही होता है जिसमें वो पिरोया होता है। एक धागा टूटा तो सारे मोती बिखर जाते हैं, लेकिन जब तक धागा एक है तब तक सारे मोती एक साथ रहते हैं। तो वैसे ही ये संसार है, यहाँ रंग अलग है, गंध अलग है, और स्वाद अलग है, और सब कुछ अलग अलग है, लेकिन है वो सब एक ही धागे में पिरोया हुआ। अलग वैसा कुछ भी नहीं है, बस देखने के लिए, नजरिए के लिए अलग अलग दिखता है हमें। वैसे ही लोग अलग हैं, वस्तुएं अलग है, परिस्थितियां अलग है, लेकिन सत्ता एक ही है, जो सत्य है ना। सबकी सत्ता एक ही है। गहराई से समझेंगे, हम आमतौर पर क्या करते हैं, हम जीवन को टुकड़ों में देखते हैं। यह मेरा परिवार, यह मेरा पैसा, यह मेरा दुख, यह मेरा सुख। लेकिन गीता कहती है टुकड़े दिख रहे हैं क्योंकि दृष्टि सीमित है, क्योंकि आप बहुत कम देख सकते हैं। आपकी दृष्टि असीमित नहीं है, आप सिर्फ अपने पास देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर धागा दिखाई ना दे तो मोती अलग अलग लगेंगे। अगर धागा दिखाई ना दे तो आपको लगेगा कि सब मोती अलग अलग है, लेकिन अगर धागा दिखाई दे तो फिर लगेगा कि सब मोती एक ही धागे में है। तो धागे को देख पाने की दृष्टि, तो वैसे ही ये संसार हमें अलग अलग दिखता है, लेकिन अगर हमारी दृष्टि उस सत्य को देख पाए कि सब एक ही है तो सब एक दिखने लगे। तो मोती अलग अलग लगेंगे, लेकिन जैसे ही धागा दिखा पूरा हार एक हो जाता है। ठीक है, पूरा हार एक बन जाता है, पूरे धागे का जो मोती होता है वो एक हार बन जाता है। तो गीता हमें धागा दिखाने आई है। मतलब हमें मोती तो दिखते हैं लेकिन धागा नहीं दिखता है। हम अगर बाहर से देखते हैं तो मोती तो दिखते हैं और लगता है सब अलग अलग है, सबकी कीमत अलग अलग है, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मैं पालूं। लेकिन पता चलता है कि अगर धागा दिख गया तो सारे मोती आपके ही हैं, कुछ अलग थोड़ी है। मतलब अगर आप में धागे को देख पाने की दृष्टि है तो पूरा हार आपका है, उसमें कुछ अलग अलग नहीं है। उसी तरह से जैसे हमें बाहरी चीजें दिखती है, पत्नी अलग दिखती है, हमारा शरीर अलग दिखता है, पड़ोसी अलग दिखता है, मेरा परिवार अलग दिखता है, लेकिन अगर आपको उस चेतना समझ में आ जाए, वो चेतना जिस सबके अंदर एक है, तो फिर आपको मेरा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब में एकता देखने लगोगे, आपके लिए सब समान हो जाएंगे। ठीक है, ये चीजें समझेंगे, समझ में आएगी तो ही आप अपनी परेशानियों से बाहर निकलेंगे। क्योंकि परेशानी हमारी यही है कि हम सिर्फ बाहरी चीजें देख पा रहे हैं, भीतर की चीज जो मोती दिखता है पर धागा नहीं दिख रहा। तो गीता आपको
वो दृष्टि देने आई है जो आप अपनी चेतना को देख पाओ। ठीक है? तो आज इंसान कहता है मेरी ज़िंदगी बिखरी हुई है, रिश्ते टूट रहे हैं, मन अशांत है। लेकिन क्या सच में ज़िंदगी टूटी है या हमने उसे जोड़ने वाली सत्ता को देखना बंद कर दिया है? जो जो इन ज़िंदगियों को जोड़ के रखती है, हमने उस सत्ता को ही नहीं देखा। इसलिए हमें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। जब नौकरी चली जाती है, हम टूट जाते हैं, जब रिश्ता टूटता है, हम बिखर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन को एक केंद्र से जोड़ना ही छोड़ दिया है। जो केंद्र आपकी चेतना है, सत्य है। तो मुझसे परे कुछ नहीं का अर्थ क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि एक भगवान बैठा है कहीं ऊपर, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि जिस कृष्ण की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही है और वो कहीं ऊपर आसमानों में बैठा है। इसका अर्थ यह है कि एक ही चेतना, एक ही सत्य और एक ही अस्तित्व है। तुम्हारा दुख उसी से है, तुम्हारी खुशी उसी से है, तुम्हारी सांस उसी से है। तुम बाहर कुछ खोज ही नहीं सकते क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं। बाहर अगर आप खोज रहे हो तो बाहर कुछ है ही नहीं, सब तो आपके भीतर है। दुख भी आपके भीतर है, खुशी भी आपके भीतर है, सांस भी आपके भीतर चल रही है। बाहर क्या खोज रहे हो आप? हवा बाहर खोजोगे तो कहाँ मिलेगी, लेकिन अगर अपने सांस को देख लो तो हवा समझ में आ जाएगी, है ना? जो भीतर आपने दुख और खुशी आपको उतार चढ़ाव होते हैं, अगर ये समझ में आ जाए तो भीतर ही अपने सत्ता समझ में आ जाए कि मेरे भीतर ही सब कुछ हो रहा, बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो तुम बाहर कुछ खोज ही नहीं सकते क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं। ठीक है? तो अपने आप से पूछिए, क्या मैं बाहर सुरक्षा ढूँढ रहा हूँ? क्या मैं लोगों से वह उम्मीद कर रहा हूँ, जो केवल सत्य दे सकता है? मतलब हम जो चीज़ लोगों से ढूँढते हैं, जो खुशी हम बाहर तलाशते हैं, जो हम रिश्तों में ढूँढते हैं, वो खुशी, वो आनंद आपको सिर्फ़ सत्य दे सकता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं दे सकता। ना कोई रिश्ता दे सकता, ना कोई वस्तु दे सकती, ना कोई पैसा दे सकता, ना कोई वाहन दे सकता। ये सिर्फ़ ज़रूरत को आपकी पूरी कर सकते हैं, लेकिन आपको खुशी नहीं दे सकते। ये चीज़ याद रखिए, खुशी, आनंद आपको सिर्फ़ सत्य में मिलेगा। जिस दिन आप इस सत्य को समझ जाओगे कि सबके भीतर जो देखने वाला है, जो चेतना है, जिससे ये शरीर लाश नहीं बनता। जिस दिन ये चेतना नहीं रहती, उस दिन ये शरीर लाश हो जाता है। इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तो उस चेतना को अगर आप समझ गए, तो उस दिन से आप बाहर उम्मीद करना छोड़ दोगे, बाहर सुरक्षा ढूँढना छोड़ दोगे, क्योंकि बाहर आप कितनी भी सुरक्षा कर लो, एक दिन तो आपको यहाँ से जाना ही है। तो कौन-सी सुरक्षा ढूँढ रहे हो? जब तक हो, तब तक जीवन को आनंद में जियो। कब तक रहोगे? कितनी भी सुरक्षा कर लो, कितने भी पर्दे लगा दो। और एक व्यक्ति ऐसा था जिसने इतने डॉक्टर, इतना पैसा खर्च किया अपने आप को जवान बनाए रखने के लिए, अपने आप को ज़्यादा दिन लंबे समय तक जीवित रखने के लिए, और जितना उसने प्रयास किया उतना जल्दी उसकी डेथ हो गई। तो आप जितनी सुरक्षा करोगे उतना आपके लिए हानिकारक है। तो जितना जीवन मिला है उसे आनंद में जी लो, सुरक्षा वगैरह से कुछ भी नहीं होने वाला। और ज़्यादा दिन जी भी लोगे तो क्या मतलब, जब जीवन का आनंद ही नहीं लिया। सिर्फ़ जीने के लिए मतलब आप जद्दोजहद करो और जीवन तो जिया ही नहीं, कि मेरी साँस चलती रहे। करोगे क्या ऐसी साँस का जब जीवन का आनंद ही नहीं लिया? थोड़े दिन बढ़ भी जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? शरीर तो ढल ही रहा है, एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, एक दिन आप कितने भी जीवित रहोगे, एक दिन ये शरीर ही काम नहीं करेगा, तो करोगे क्या इस शरीर को जीवित रख के? तो जो अभी है आपके पास उसका आनंद लो और उसमें जियो आराम से, ठीक है? तो जब यह बोध आता है कि सब कुछ उसी में पिरोया है, तो क्या होता है? तुलना खत्म हो जाती है, ईर्ष्या खत्म हो जाती है, शिकायत खत्म हो जाती है। ये चीज़ें हमें होती है, ये सब खत्म हो जाता है क्योंकि अब आप जानते हैं किसी ने छीना नहीं है, जो आया था वही गया है, धागा तो अब भी वही है ना? जो भी है, जो जैसे कि जो मोती उस धागे में है, वो चला भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? धागा तो वही है ना। तो जीवन का बड़ा सत्य है कि गीता यह नहीं कहती कि दुनिया छोड़ दो। गीता कहती है दुनिया को सही दृष्टि से देखो। है ना? गीता कहती है कि दुनिया छोड़ो मत, या दुनिया में कुछ करना बंद मत करो, बस सही दृष्टि से देखो कि दुनिया चीज क्या है। ठीक है? तो जब दृष्टि सही होती है तो जीवन बोझ नहीं रहता, जीवन उत्सव बन जाता है। अगर आपकी दृष्टि जीवन को देखने की सही हो गई, आपको मोती ही मोती नहीं, धागा भी दिखना शुरू हो गया, मतलब आपको बाहरी शरीर ही नहीं, उसकी चेतना भी दिखना शुरू हो गई। भीतर की अपनी चेतना से आप कनेक्ट हो गए, आप अपने भीतरी जो सत्य है उसमें जीना शुरू कर देते हैं, तो आपका जीवन उत्सव बन जाता है, ना कि बोझ। अभी आप नहीं समझते इसलिए आपको ये जीवन बोझ लगता है, लेकिन यही जीवन उत्सव बन जाता है बिना किसी को बदले, बिना बाहरी प्रभाव के, बिना बाहरी लोगों से मतलब रखे। आप अकेले अपने जीवन को उत्सव बना सकते हैं। इतनी पावर है गीता के इस ज्ञान में। ठीक है? तो आज के श्लोक का जो सार है, बस इतना ही है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम बिखरे हुए नहीं हो, तुम अलग नहीं हो।
सब कुछ उसी एक में पिरोया है। जिस दिन ये अनुभव हो गया उसी दिन गीता जीवित हो जाती है। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि धागा एक ही है, सिर्फ मोती अलग-अलग है, तो आपके अंदर ये गीता जो है, जो ज्ञान है, ये जीवित हो जाएगा। अभी आपके लिए ये ज्ञान मृत के बराबर है, जब तक आप इसमें जी नहीं रहे हो। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन आप इस ज्ञान को जीना शुरू कर दोगे। बाहर जीने का मतलब ये है कि किसी से उम्मीद नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, कामना नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, फिर भी जीवन होगा। बिना इन सब के भी जीवन होता है। ये सब आप समझ पाओगे और इसी वजह से हम गीता पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सब बाहरी चीज़ों से परेशान थे। जितने लोग यहाँ पे आए हैं, सब बाहरी कारणों से परेशान है। किसी ने यह नहीं किया कि कहा कि मेरे भीतर परेशानी है। सब यही कह के आए कि मेरी पत्नी के कारण मेरे जीवन में परेशानी है, जबकि ऐसा है ही नहीं। पत्नी कारण नहीं हो सकती, कोई व्यक्ति कारण नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति अगर आपके जीवन में आया है तो वो जाएगा भी, ज़रूर जाएगा। अगर कोई आज आपसे प्यार कर रहा है तो कल नफ़रत भी करेगा। लेकिन आप इन चीज़ों को नहीं जानते, इसलिए आपको लगता है कि जीवन एक जैसा चले, अलग कैसे हो गया? मैंने जो सोचा था वैसा क्यों नहीं हुआ? और इसी चीज़ से आप दुखी हो। बाकी दुःख का कोई कारण ही नहीं है। अगर आप समझ जाओ कि जीवन ऐसा ही है, ये बाहरी जो चीज़ें हैं ये ऐसी ही है, इन्हें अगर एक्सेप्ट कर लो, तो जीवन का दुःख ही नहीं है। ठीक है? तो कमेंट में जो आप ये व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं कि मैं धागा देख रहा हूँ। ठीक है? अगर दिख रहा है तो लिख सकते हैं कि मैं धागा देख रहा हूँ। धागा का मतलब अपनी चेतना अपने सत्य से है, कि आप अपने भीतर अपनी चेतना को महसूस कर पा रहे हैं, अपने सत्य को देख पा रहे हैं कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। आपको बाहरी दुनिया में कुछ भी नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि मेरे मन में, मेरे भीतर कौन-सी ऐसी चीज़ चल रही है जो मुझे परेशान कर रही है। अगर उसे समझ गए कि परेशानी तो जो जिस चीज़ से आप परेशान हो रहे हो, वो तो परेशानी का कारण ही नहीं, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे कुछ खुशी दे सके। मिल भी गया तो कितने दिन की खुशी मिलेगी। तो खुशी के लिए हमें बाहर दुनिया में नहीं निकलना है, आनंद के लिए नहीं निकलना है। हमें सिर्फ़ अपने ये शारीरिक जो हमें शरीर मिला है, इसकी कुछ ज़रूरतें हैं और इसको पूरा करने के लिए बाहर जाना है, बिना उम्मीद, बिना लगाव, बिना टेंशन, बिना डर के। ठीक है? चलिए, अगर कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। राजकिशोर जी, कुछ पूछना है? आपने शुरू से आज देखा है और समझा है, समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो कैसे इसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे? और अगर नहीं समझ में आया तो क्या चीज़ नहीं समझ में आई? अगर आप पूछ सकते हैं तो माइक ओपन करके बात कीजिए। जी, मैं समझ रहा हूँ, अपने कागज़ पे तकलीफ पा रहा हूँ। हुँ, पर यही चीज़ था कि हम अपने आप को देख नहीं पाते थे। हुँ। लगता है कि इसीलिए मुझे अपने आप को सोचना पड़ता था कि एक बीते रात में मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, अपने भीतर देखो कि आपके भीतर क्या चल रहा है। जो भी बाहर घटना घट रही है उससे आप कैसे कनेक्टेड हो, ठीक है? जैसे कि अगर आपकी वाइफ़ आपको धोखा दे रही, गलत कर रही, तो आप वाइफ़ के कारण क्यों दुखी हो? कर तो वो रही ना, दुखी आप क्यों हो? इसका मतलब आप कहीं न कहीं उससे उम्मीद लगा के बैठे हो और उम्मीद कभी पूरी नहीं होती और इसी वजह से आप दुखी हो। उम्मीद करना छोड़ दो, दुःख खत्म हो जाएगा। उसे पराया समझ लो। अगर वो आपकी अपनी होती तो आपको दुःख ही नहीं होता। आ रही बात समझ में? हुँ? यही चीज़ों के लिए होता है कभी-कभी कि नहीं मेरी नहीं, वाइफ़ मेरी का भाव आ जाता है ना, हाँ। तभी तकलीफ होता है। जब कभी-कभी आता है तो ये लगता है मेरी पत्नी, अगर आपकी पत्नी होती तो आपकी होती ना, वो दूसरे की कैसे हो जाती? दूसरे के पास कैसे चली जाती? ये बताओ आप। कोई चीज़ अगर आपकी है, वो आपके पास होगी ना, किसी और के पास जा रही, इसका मतलब आपकी है ही नहीं, आपने मान रखा है कि वो आपकी है ना? समाज ने थोड़ा फेरे लगवा दिए, शादी करवा दी और एक बंधन में बाँध दिया तो आप सोचने लगे कि ये तो वस्तु मेरी हो गई, पर पत्नी वस्तु नहीं है, पत्नी के अंदर एक चेतना है, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगी और आप सोचते हो वो आपके हिसाब से चले। ठीक है? आपकी चेतना अलग है, उसकी चेतना अलग है, भले चेतना एक है, लेकिन बाहरी कारण जैसे कि मोती में रंग अलग है और कीमत अलग है, वैसे ही हर व्यक्ति का शरीर अलग है, हर व्यक्ति का मन अलग है, बुद्धि अलग है, भले उसके अंदर चेतना एक है, पर चेतना को जो समझ पाएगा, वो एक धागे में पिरो जाएगा। ठीक है? नहीं तो बिखर जाएगा। अगर आपकी पत्नी भी ये गीता सुन रही होती, तो ज़रूर वो इस चीज़ को समझ पाती, लेकिन उस तक ये गीता नहीं पहुँच रही है, तो वो कैसे समझेगी इन चीज़ों को? वो तो आम ज़िंदगी ही जिएगी। तो आप समझ रहे हो, तो आपको अपनी उम्मीद, अपना डर, अपना टेंशन तो छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दोगे तो ठीक हो जाएगा। वो चाहे कुछ भी करे, वो उसकी ज़िंदगी है। ठीक है?
चलिए सुनील जी, आपको भी कुछ पूछना है? जी मैडम। ठीक है। संदीप जी? मैडम आप जो बोलते हैं कि आपके जीवन को थोड़ा चेंज कीजिए, हुँ, अकेलेपन का डर छोड़ दीजिए, हुँ, जो आना आएगा वो जाना ही जाएगा। इसका मतलब आप बोल रही है कि इतना किस स्तर पर जियो, हुँ, बाहर की चीज़ों में कुछ मिलने वाला नहीं है, हुँ। होगा वो हो जाएगा, ऐसा इसका मतलब है ना? हाँ, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हम ब्रश करते हैं, शरीर के लिए देखो ब्रश करते हैं तो क्या हम ब्रश दिन भर करते हैं? क्या वो हमारे मन में चलता है? क्या हमारे अंतर आत्मा में दिन भर चलता है कि मैं ब्रश करूँगा या ब्रश मुझसे छूट ना जाए कहीं? खाना आज मिला कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं भूखा ही ना रह जाऊँ कहीं? क्या ऐसे डर होता है आपको? नहीं होता ना इन चीज़ों को लेके। पर किसी स्त्री को लेके, किसी व्यक्ति को लेके क्यों ऐसा डर आपके मन में है? आप उसी तरह क्यों नहीं जी पा रहे जैसे और चीज़ों को जीते हैं? ये भी तो उसी तरह है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या अगर आप गीता पढ़ लोगे तो ब्रश करना छोड़ दोगे, खाना खाना छोड़ दोगे, कपड़े पहनना छोड़ दोगे, ये सब तो नहीं करोगे ना? ये सब तो नहीं करोगे ना? बताओ, करोगे ना? गीता पढ़ने के बाद भी ये सब चीज़ें करोगे ना? तो फिर आप शारीरिक संबंध को क्यों इतना महत्व देते हो कि ये छोड़ देना चाहिए, कि करना चाहिए? अरे मिले तो करो, नहीं मिले तो मत करो। इतना वो क्या है और जहाँ से मिले वहाँ से करो। इतना महत्व क्यों दे रहे हो इन चीज़ों को? बात समझ में आ रही है? कि जीवन जियो, लेकिन उसे इतना महत्व मत दो। महत्व किसको देना है? अपनी चेतना को, अपने सत्य को, अपने भीतर को। ठीक है? ज़रूरत पड़ती है दाँत साफ करने की तो आप दाँत साफ करते हो, नहाने की ज़रूरत पड़ती है तो नहाते हो, शरीर साफ करते हो, कपड़ा पहनते हो, कभी पार्टी में अलग पहन के जाते हो, कभी ऑफ़िस जाते हो तो अलग पहनते हो, लेकिन काश उससे चिपक जाते हो उन चीज़ों से, नहीं चिपकते हो ना। तो फिर पत्नी से, प्रेमिका से और लड़की से क्यों चिपक जाते हो? ये भी तो वैसे ही लेना चाहिए ना। सामने वाले देखो ये चीज़ें क्या है कि आप दुकान से खरीद के लाते हो, तो इन पे लगता है कि पैसे देंगे। ये चीज़ें क्या है कि इतना लोगों ने बना दिया, रिश्ते, नाते, शादी, ब्याह, संबंध इसको इतना वो बना दिया है, मतलब अलग बना दिया है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये चीज़ बहुत महत्व की है और दिन भर हमारा दिमाग उन्हीं चीज़ों में घूमता रहता है, इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाता। लेकिन अगर यही चीज़ देखो इंग्लैंड में देखो, अमेरिका में देखो, बाहर देखो, तो इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। पर हम ही क्यों इतना परेशान हैं? क्योंकि हम ऐसा जीवन जी रहे हैं, बंधन भरा। है ना? अगर आपको इस चीज़ की स्वतंत्रता मिल जाए, तो फिर इस चीज़ का टेंशन छोड़ के आप किसी और चीज़ में लगोगे। बात समझ में आ रही है कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा टेंशन इसी चीज़ का रहता है, संबंध बनाने का। इसके अलावा कोई चीज़ होश में ही नहीं रहती क्योंकि इसको इतना मतलब कठिन बना दिया गया है। आ रही बात समझ में? तो आज का कानून इसे सरल बना चुका है। अब पहले का समाज नहीं है, आज जो नियम कानून है, अगर आप में काबिलियत है, आप में क्षमता है, तो आप अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकते हो, कोई बंधन नहीं है। ठीक है? तो इन बाहरी कारणों से ऊपर उठो और अपने जीवन में कुछ लक्ष्य रखो। ये लक्ष्य नहीं हो सकते, ये तो सिर्फ ज़रूरतें हैं। लक्ष्य आपका ये नहीं है कि शरीर की ही ज़रूरतों को पूरा करते रहो। आप अपने चेतना, अपने मन, अपने आनंद को तलाशो, वो कहाँ से मिलेगा आपको? ठीक है? और उस पे काम करो। इतने दिनों से आप जुड़े हो और अगर ये चीज़ें अभी तक नहीं समझ में आ रही, इसका मतलब आपका फ़ोकस इनमें नहीं है। आपका फ़ोकस बाहरी चीज़ों पे है। इसलिए आप अभी तक भी उस पे कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो। आ रही बात समझ में? चलिए, और कुछ? ठीक है, चलिए। तो आज के लिए इतना ही और आपको दिखाती हूँ थोड़ा-सा, ऐसे दिखेगा ये देखो, हमारी झोपड़ी, दिख रही? हाँ मैडम, बाम्बू दिख रहे हैं। हाँ, ऊपर वो कलर का क्या है मैडम? हाँ, वो ग्रीन नेट होता है ना, वो लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पे एक झोपड़ी बनाई है जो कि हमारे आनंद को बढ़ाती है। यहाँ पूरी आज़ादी है, पूरी ज़मीन, जगह, हर चीज़ बहुत खुला मैदान, तो हमारे जानवरों को भी और हमें भी स्वतंत्रता देता है। और ये घर ऐसा है कि ना ज़्यादा ठंडी, ना ज़्यादा गर्मी, गाँव के हिसाब से। पूरा खुला है और बहुत फिनिशिंग नहीं है। 2 महीने के अंदर जैसा भी बन पाया, किराए के मकान से छुटकारा पाना था। क्योंकि किराए में रह के हमें वो मतलब आज़ादी, वो स्वतंत्रता महसूस नहीं होती थी। कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो बंधन रहता ही है और बंधन मुझे पसंद नहीं है। है ना? उसके लिए फिर चाहे कैसे भी हो पर अपना होना चाहिए।
और अपना बनाने के लिए अपने अंदर पावर होनी चाहिए कि अपन कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ठीक है? तो बहुत सारी, अब देखिए ये सब बन रहा था, चल रहा था, इसके बाद भी मेरा काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि काम रुक गया। 2 महीने थोड़ा बहुत तकलीफ़ें आई, बहुत सारी चीज़ें हुई यहाँ पे, लेकिन जो हमारा काम है वो डेली चल रहा है। तो ऐसा जीवन होना चाहिए, बाहर कुछ भी होता रहे लेकिन हमारे अंदर एक वो होना चाहिए कि हम सेम रहना चाहिए। मतलब चाहे सुख आए, चाहे दुःख आए, चाहे परिस्थितियाँ विपरीत हो, भाव सम होना चाहिए सबके लिए। ठीक है? चलिए फिर इसका ब्लॉग अगर मिला, छोटा वाला बेटा बना रहा है, अगर ब्लॉग बन गया तो फिर आप लोगों को ज़रूर सेंड करूँगी, कैसे हम यहाँ आए, कैसा है। ठीक है? तो ये सब आज़ादी के लिए ही किया जाता है। तो अब आप देखिए, हम पीथमपुर इंदौर से यहाँ रीवा आए हैं, और एक गाँव में जहाँ की बहुत सिटी भी नहीं है और बहुत गाँव भी नहीं है, बीच में है। ना गाँव है ना सिटी है, मतलब ऐसा है कि गाँव और शहर दोनों की कमी पूरी होती है यहाँ पे, है ना? चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड नाइट। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें, और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी जिंदगी के निराशा को खुशहाल जिंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।